ज्ञान व शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंच पर आदरणीय अग्रज मुकेश मिश्रा जी की उपस्थिति है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि बहुत सारे कवि अपने साथ उपाधियाँ लगा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि, अखिल ब्रह्मांडीय कवि। मैं आज तक अपने आप को ऐसी कोई उपाधि नहीं दे पाया, लेकिन आज इस भ्रम को मैं जी सकता हूं कि मैं अपने आप को राष्ट्रीय कवि कह सकता हूं, क्योंकि यहां पूरा भारत बैठा हुआ है। और ये संख्या आपके देखने में हो सकता है केवल 200-250 मात्र हो, लेकिन मेरे लिए 2 लाख 3 लाख के बराबर है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति एक संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर औसत संख्या भी एक संस्थान में 1000 हो तो भी यहाँ 3-4 लाख लोग बैठे हैं। मैं इस विश्वास के साथ, और सबसे पहले मेरे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी की उपस्थिति है, मैं आपके चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूं। और आपसे आज्ञा लेकर के आज के इस सत्र में, अभिव्यक्ति में, मैं अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम है, देश भर के शोधार्थी आए हैं, और जैसा कि उद्घाटन सत्र में पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया कि आप केवल शोधार्थी नहीं हैं, बोधार्थी भी हैं। किसी भी शोध के लिए बोध बहुत अनिवार्य है। बोध के लिए शोध नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन शोध के लिए बोध का होना बहुत आवश्यक है। मैं इस विश्वास को जीते हुए इस परंपरा में आपका प्रवेश कराते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा कि नजर थी या की बारिश की झड़ी थी। अयोध्या से चल करके आया हूं, मेरे परिचय की पंक्तियां सुने कि नजर थी या की बारिश की झड़ी थी, चुनौती 12 सिर पर खड़ी थी, कोई रावण मगर जीता न मुझसे, कोई रावण मगर जीता न मुझसे, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। कोई रावण मगर जीता न मुझसे, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। और रामायण पढ़कर क्या सीखा है, क्या जाना है कि मन पतित तो भावना पामन भरेंगे राम जी, मन पतित तो भावना पामन भरेंगे राम जी, व्यग्रता अवसाद पीड़ा सब हरेंगे राम जी। रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। रात कल रावण मुझे समझा रहे थे स्वप्न में, पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। और जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो सकारात्मक हो जाते हैं, आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार इस रामायण को भी सुनकर आप सकारात्मक हो, इस विश्वास के साथ मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आइए मैं आपको सीधे सीधे एक सकारात्मक गीत सुना रहा हूं। गीतकार के रूप में देश भर में बुलाया जाता है कवि सम्मेलनों में, और मुझे लगता है कि कवि सम्मेलनीय मंचों पे आजकल चलन है कि 10 मिनट के काव्य पाठ में 2 मिनट की कविता होती है, 8 मिनट की बातचीत होती है। मैं इससे बहुत बचता हूं। मेरे काव्य पाठ में 1 मिनट की बातचीत हो 10 मिनट में, और 9 मिनट की कविता हो, इसका प्रयास करते हुए मैं आपको सीधे सीधे गीत सुना रहा हूं, सुनिएगा। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, भीत खड़ी करनी छोड़ो सागर पर सेतु बना डालो। गीत का पहला अंतरा सुने। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आंखें नम होंगी, देख पसीने से लथपथ कब सूरज चमर डुलाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा। विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब
तान नहीं लेते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्निबाण अब तान नहीं लेते साथी। अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। भीत खड़ी करनी छोड़ो, सागर पर सेतु बना डालो। और गीत का अगला अंतरा सुनिएगा। हमारे बीच माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय उपस्थित हैं, मेरे अभिभावक हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। आवश्यक बांधों का होना नैनों की सरिताओं पर, आवश्यक बांधों का होना नैनों की सरिताओं पर। सूझबूझ धीरज से होगी विजय सभी विपदाओं पर। चाल नहीं हो मध्यम इतनी सफर अधूरा रह जाए, वो गति भी अनुचित है जिसमें मानवता ही दह जाए। वो गति भी अनुचित है जिसमें मानवता ही दह जाए। पांवों की पीड़ाओं में ही पाले ना आराम सदा, घोर निराशा हावी हो तो जपना सीताराम सदा। घोर निराशा हावी हो तो जपना सीताराम सदा। लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे आलस तज संधान करो, लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे आलस तज संधान करो। कठिन लगन के धागों से अपना जय केतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। भीत खड़ी करनी छोड़ो, सागर पर सेतु बना डालो। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। इस क्रम में मैं आप सभी को अगला गीत सुना रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मन से सुन रहे हैं। गीत ऐसे ही सुना जाना चाहिए। और जितनी देर मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, आप भी इस बंधन से मुक्त हैं। जैसा कि महाराज जी निवेदन कर लेते हैं कि आपको ताली नहीं बजानी है। मेरे काव्य पाठ के समय भी आप बस मन से सुने, क्योंकि ये कभी सम्मेलनों की चलन है कि आजकल कहेंगे तालियों का महोत्सव खड़ा कर दीजिए, ये ऑडिटोरियम गिरा दीजिए। किसी तरह से तो बजट पास होता है तब ये बन पाता है। अब आपसे ऑडिटोरियम गिराने की बात मैं नहीं कर सकता, तो बस आप मन से सुने। मैं इस क्रम में अगला गीत निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। एक और आशाओं का गीत सुनिएगा। इस गीत में मैंने आशाओं को परिभाषित की है, परिभाषित करने का एक प्रयास किया है। आशाओं की क्या परिभाषा हो सकती है, उम्मीद की क्या परिभाषा हो सकती है। और आप सभी लोग शोधार्थी हैं, बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य के भी शोधार्थी होंगे यहां पर। मैं आपको एक गीत सौंप रहा हूं। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जीने का कारण बन जाती, छोटी छोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। पंक्तियां सुने। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। छोटे छोटे पर से नापें, छोटे छोटे पर से नापें, पर्वत चोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और इस गीत का दूसरा अंतरा। चुपके चुपके
नीच निराशा जब करती हो घर मन में, चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में, हंस देती हैं अवरोधों को, हंस देती हैं अवरोधों को, काट चिकोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। मां शारदा जो थोड़ी बहुत कृपा मुझ पर की हैं और जो कुछ उन्होंने अच्छा रचवा लिया है, और जिन पंक्तियों के मोह में मैं खुद रहता हूं, वो इस गीत की पूरक पंक्ति का तुकांत है। मैं उस पर आप सबका ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। जुगनू जैसी जलती बुझती, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी, बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती। बहुत धन्यवाद। एक और गीत आप सब लोग सुनिएगा। गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां सुने कि कोंपलें फूट रही हैं दुख की, कोंपलें फूट रही हैं दुख की, बेल उम्मीद की चढ़ेगी अब, खुदकुशी का ख्याल आया है कुछ ना कुछ उम्र तो बढ़ेगी अब, खुदकुशी का ख्याल आया है कुछ ना कुछ उम्र तो बढ़ेगी अब। एक गीत और सुनिएगा। और आप सब लोग शोधार्थी हैं, जीवन जीने के क्रम में कैसा आचरण आपको रखना है, कैसा जीवन जीना है, क्या जीवन जीने के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। मैं इस भाव का एक गीत आप सबके बीच पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना, जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। इस गीत के बारे में बस एक बात आपको बता दूं, मेरे कुछ 4-5 गीत उत्तर प्रदेश सरकार की एक कमेटी ने अभी लिए हैं, जो आने वाले समय में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने हैं। 7th, 8th, 9th, 10th में उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाए जाएंगे। उसमें से ये गीत। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। क्या बनना है? शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो, शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो, नींव बनो वह जिसके ऊपर छत का भार टिका हो, शीत बनो वह जिससे सबके मन का ताप मिटा हो, नींव बनो वह जिसके ऊपर छत का भार टिका हो। जो टूटे लघु आघातों से यहाँ वहाँ बिखरे, जो टूटे लघु आघातों से यहाँ वहाँ बिखरे, नवनिर्मित दीवारों की मृदु कोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना, तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। गीत का दूसरा अंतर बहुत सुंदर। पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना, पुण्य बड़ा है इस धरती पर नित नव जीवन देना, नाविक बनकर लाचारों की
जीवन नैया खेना, सदा प्रेम जल बनकर तुम जड़ संबंधों की सींचो। सदा प्रेम जल बनकर तुम जड़ संबंधों की सींचो। करे तबाही बारिश वो घन घोर नहीं होना। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। वाह। आशीषों को ढाल बनाकर विपदा पर धनु तानो। आशीषों को ढाल बनाकर विपदा पर धनु तानो। कर्मठता को ब्रह्मदेव के शरसा ही तुम जानो। नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर। नया सवेरा लाना जग में नई उषा बनकर। जिस पर तमहा भी हो ऐसा भोर नहीं होना। वाह वाह। जीवन में कोमल रहना, कमजोर नहीं होना। तुम पतंग की उलझी उलझी डोर नहीं होना। वाह, बहुत धन्यवाद। बजा सकते हैं आप लोग, गिरेगा नहीं, बजाइए। बहुत, क्या भाषा है। आप भाषा को देखिए, शब्दों को देखिए, उसके संयोजन को देखिए, भाषा के उपयोग को देखिए। ये जो कवि सम्मेलन नहीं है, ये पहले ही उन्होंने रामायण जी ने कहा, और मैंने आपको कहा था आनंद आने वाला है। अगर मैं किसी कवि को बैठ के सुन रहा हूँ और महाराज जी, पूज्य महाराज जी बैठ के सुन रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या बात होगी। तो उस क्या बात है, उस पर एक बार ताली बजा दीजिए। क्या बात है। बहुत अभी मुझे लगता है 10-12 दिन पहले की बात है। 5 फरवरी को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में काव्य की पाठशाला एक आदरणीय कुलगुरु जी ने करवाई, और रामायण जी ने देश के श्रेष्ठ 5 कवियों को एकत्रित किया, और वहाँ पर कविता कैसे रची जाती है, कविता में कैसे शब्दों का समावेश होता है, सचमुच में कविता क्या चीज़ होती है, और कैसे कम शब्दों में कविता सब कुछ कह देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण 2 घंटे का एक सत्र हुआ, और बहुत समादृत हुआ देश भर में। उसके यूट्यूब वगैरह पर भी सब आ चुका है। जी जी, महाराज जी ने अभी सूचित किया कि मुहावरों के उपयोग के साथ एक असाधारण रचना आपने रची है, तो वो भी हम लोग सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कवि सम्मेलन की तरह ना लें, शोधार्थी समागम है। हमने बहुत सोच समझ के रामायण जी को बुलाया है, अयोध्या से आए हैं बड़े आग्रह पर, 3 कवि सम्मेलन छोड़ के आए हैं। इसके लिए भी एक बार आप ताली बजा सकते हैं। उन्होंने कहा भैया 3 जगह है और अब छोड़ के ही आना पड़ेगा, आपका आदेश है। तो मैं ये चाहता था कि कविता भी अगर हम कुछ लिखते हैं तो कैसे हम किन शब्दों के उपयोग से हम कितनी बड़ी बात कह सकते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा एक सत्र है एक तरह का। तो आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं रामायण जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक गीत के लिए आदेश प्राप्त हुआ है पूज्य गुरुदेव का। मैं पहले आप सभी को वही गीत सुनाता हूं, उसके बाद एक गीत में मैंने प्रयोग ये किया है कि इस गीत में जितनी पंक्तियां हैं उतने मुहावरे हैं। तो आप सभी लोग शोधार्थी हैं, एक प्रकार से शोध का ही गीत है। पंक्ति पंक्ति मुहावरा है, एक सकारात्मक प्रेरक गीत आपके बीच पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। गीत का पहला अंतरा। अपनी करनी पार उतारे,
सत्य कहा जाता है, कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। क्या बात। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मिट्टी के माधो बन बैठे। फिर से बहुत धन्यवाद। देखिए, कभी कहे ना न कहे, लेकिन सूचित करते रहिए। आप सूचित करते रहिए कि आप श्रोता हैं, है ना, कभी नहीं कहेगा। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बहुत सुंदर। आप अक्ल की रोटी खाएं, निश्चय सदा अटल हो। नीर क्षीर के बने विवेकी, रोम रोम निश्चल हो। कांटा बोना टांग खींचना नीच कर्म ये सारे, अंधे की लाठी हो पाए तो फिर जन्म सफल हो। क्या बात है, अंधे की लाठी। बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। देखिए, भोपाल में उन्होंने पहले ही बताया कि पूरा भारत एकत्रित है और आप लोग 3 लाख लोग हो। हमने भोजन की व्यवस्था 300 लोगों की है, लेकिन 3 लाख लोग वो मान रहे हैं कवि महोदय। देखिए कितना बढ़िया मुहावरा दिया था आप लोगों को, लेकिन आप लोग 3 लाख का कम से कम 10% तो लौटा दो भाई। बस्ती रहनी चाहिए। 10% नहीं हुआ अभी 10% नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद। राजा भोज की धरती है और आप सब भी एक से एक वीरों की धरती से आए हैं, और रामायण जी अयोध्या की पावन भूमि से आए हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरह के श्रोता के साथ हम अपना संवाद कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं जामवंत की तरह। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अपनी करनी पार उतारे। सत्य कहा जाता है, कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। क्या बात है। मिट्टी के माधो बन बैठे, मिट्टी के माधो बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। मिट्टी के माधो बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। बिना गुड़ों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। और अंतिम मंत्रा सुने इस गीत का। इसको पहले एक बार और कह दीजिए, जो अभी बंद खत्म हुआ है। ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सुधार्थी समागम के लिए गीत रचा था। सब आप लोगों पर सूट कर रहा है एक एक चीज। महाराज जी कुछ कह रहे हैं।
सही है। तो एक बार पुनः वो पंक्तियां दोहराएंगे। आपका आदेश मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अपनी करनी पार उतारे सत्य कहा जाता है, कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। वाह, मिट्टी के माधो बन बैठे, मिट्टी के माधो बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। मिट्टी के माधो बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। बिना गुड़ों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। क्या बात? अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। बहुत सुंदर। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, क्या बात है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। अरे फिर से भाई, फिर से। बहुत अद्भुत। आप कहाँ से ले आए ये सब? चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, क्या बात। फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव, जो सागर में गहरे उतरे वे ही मोती पाते। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत एक वाह, जोरदार, बहुत सुंदर रामायण जी। ये इसका टेक अवे है। एक बार फिर से। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगा। इतनी बार आप पढ़वाएंगे तो इनके शोधार्थी होने पे हमें संदेह होगा कि एक बार में नहीं समझते। पाठ, हाँ। चोरी करके कोतवाल को वाह। उल्टा डांट लगाते, फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव, जो सागर में गहरे उतरे वे ही मोती पाते। वाह, बहुत अच्छा। सदा कुएं तक प्यासा जाए, सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। बात है, क्या सदा बात। कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना क्या बात है भाई, छोड़िए। बहुत सुंदर। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। वाह, जोरदार। अभिनंदन करिए आप भी। अगर मगर मत करिए, बिल्कुल बजाइए। वाह, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, इसका अभ्यस्त मैं नहीं हूं। वो ताली तो तक है, ठीक है, लेकिन सीटी आप और नहीं इस है, सब वो के तो है। आप उनके समान में ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत मुहावरों धन्यवाद। की इतनी अच्छी कक्षा। बचपन में मुहावरे कुछ पढ़े सुने थे, अब तो भूल ही गए हैं। और इतना अच्छा संयोजन आपने मुहावरों किया कि सारे मुहावरे याद हो गए। एक पूरी यात्रा हो गई, मानसिक यात्रा मुहावरों की। बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अभी कितना समय? अभी हमारे पास आधा घंटा समय तो नहीं काट रहे हैं अगर मगर करके। एक गीत मैं आप सभी को और सुना रहा हूं। मैंने पीछे एक गीत में निवेदन किया और उसकी क्या है, उम्मीद आप लोग की जब परिभाषा ताली बताई। बजाएंगे तो जो दिन भर की थकान है आपकी उतर जाएगी। ये भी योग, आपको आपकी पूरी थकान उतर जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगले गीत में मैं आपको प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं, और इस गीत को जहां कहीं भी मैं पढ़ता हूं उसकी भूमिका में एक मुक्तक मैं अपना पढ़ा करता हूं। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़कर आपको एक गीत सुना रहा हूं कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है, चाहती मृत देह तर्पण
चाहता सौंदर्य दर्पण, प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। क्या बात, क्या भाषा है, बहुत प्रेम सुंदर। में अगर समर्पण की भावना नहीं है तो प्रेम के अलावा कुछ भी होगा, प्रेम नहीं है। मैं आपको एक गीत सुना रहा हूं, और प्रेम क्या है, मैं जिसे प्रेम मानता हूं, जिसे प्रेम कहकर जीता हूं, मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, वाह, 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 क्या मुख्य बात। आधार है प्रेम संसार का। पंक्तियां सुने। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, तब नयन में न मदिरा तलाशें क्या बात कभी। है, वाह वाह, अद्भुत। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी। कर सके तो करें पूर्ण उनके सपन, दूर कर दें निराशा के बादल सभी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। अश्रु भी नैन के संग अपनाइए, क्या बात है, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। गीत का अद्भुत गीत दूसरा है, अंतर। अद्भुत गीत है। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। क्या बात है भाई, वाह। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। गांव की वो गली खेत अमराइयां, आपका मन उन्हें सोच रोता नहीं। क्या बात है। कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को। वो कली हो सुमन सींचते जाइए, वाह, 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 बहुत मुख्य सुंदर, आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। मुख्य आधार है का प्रेम अंतिम संसार अंतर। का। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। आजकल क्या ऐसे भाषा लड़के प्रेम कर रहे हैं कि कहते हैं अगर लिव इन में मेरे साथ नहीं रहोगी तो इसका मतलब तुम प्रेम नहीं करती हो। तब ये गीत पढ़ना आवश्यक लग रहा है। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत गीत है। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को। जो न समझे उसे आप समझाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का।
प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। बहुत वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक विसंगतियों का गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। बहुत सुंदर कम प्रेम लोग गीत। मुकेश भैया की तरह होते हैं, बहुत कम लोग कुलगुरु महोदय की तरह होते हैं कि आप कुछ अच्छा करने लग जाएं तो वो आपका हौसला बढ़ाएं, वो आपको ये आभास कराएं कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो ऊर्जा है कि आप और अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं और जीवन में आपके जो शुभचिंतक की भूमिका में होंगे उन्हें समर्पित करिएगा कि हम पुष्पों से आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं, आशाओं के चिथड़े करते हैं उनको फिर सिलते हैं, वो सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर, सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर, सागर पार करे वो जिसको जामोंत जी मिलते हैं। क्या बात है। आपके हिस्से एक जामोंत आ जाए तो इतिहास में हनुमान जैसे अमर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। आपके प्रेम गीत पर एक शेर याद आ गया है। जी, मेरा नहीं है, चोरी का है। किसका है ये भी नहीं पता है। तो नहीं किसका है। हाँ, पानी किसका है ये नहीं पता है, लेकिन मुझे याद आ गया। ढाई आखर की बोली में, ढाई आखर की बोली में इतने अर्ध विराम न होते, ढाई आखर की बोली में इतने अर्ध विराम न होते, तुम इतने संतुलित न होते, हम इतने निष्काम न होते। बजाइए संतुलित। बहुत अच्छा। मैंने अभी 4 पंक्तियां आप सभी को सुनाई जिसमें मैंने उन शुभचिंतकों की भूमिका बताई कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या इस समाज में बहुत कम है, टांग खींचने वाले लोग अधिक होते हैं। तो मैं इस विसंगति को गाने की कोशिश कर रहा हूं और हर एक संस्थान की ये विसंगति है और मुझे लगता है कि विसंगतियों पे चर्चा होगी तभी उसका समाधान निकाला जा सकता है। इस नाते मैं ये गीत पढ़ना आवश्यक समझ रहा हूं। गांव में मैं रहता हूं और इस गीत में जो प्रतीक आए हैं, जो बिंब आए हैं, गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। सब शोधार्थी हैं, किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है और भोपाल तो ऐसी भूमि है जहां किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। मैं गीत पढ़ रहा हूं। किस तरह पेड़ फूलें फलें, किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। ये जड़ की जिम्मेदारी है कि खाद पानी जो कुछ दिया जाए वो पत्तों तक, तनों तक पहुंचाए। जड़ ही अगर ईर्ष्या करेगा तो पेड़ का विकास कभी संभव नहीं है। मैं गीत पढ़ रहा हूं। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। गैर बर्ताव करने लगे जब कभी खेत ही मेड़ से। घाव आखिर भरे किस तरह, रोज मरहम जिसे छेड़ दे। कामयाबी विजय हौसले, कामयाबी विजय हौसले, यदि हितैषी दिलों को खलें। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। नीच कामांध संसार में, जो पिता से डरे बेटियां। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि एक बेटी को अपने ही बाप से डर लग रहा है। लोग इतने काम में अंधे हो चुके हैं। नीच कामांध संसार में, जो पिता से डरे बेटियां। फिर फसल क्या करे जो कभी बीज खाने लगे बालियां। हार जाए न कैसे पथिक, हार जाए न कैसे पथिक,
पंथ ही हर कदम जब चलें, क्या बात है। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें, किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें। और अंतिम पंक्तियों में पहले कहा जाता था कि मंच पर वे चढ़ने से डरते थे जिनके पास कविता नहीं होती थी, आज वे चढ़ने से डरते हैं जिनके पास कविता है। इस विसंगति को हम लोग जीने लग गए हैं। कह दी आपने। तो मैं अंतिम पंक्तियों में इस विसंगति को गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें, जिस नदी की लहर थी सुधा, वो गरल बन विशैली बने, तुच्छ कविता अगर हर कहीं मंच की मुख्य शैली बने, पीढ़ियों को गलत राह पर, पीढ़ियों को गलत राह पर मार्गदर्शक लिए जो चलें, क्या बात। किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से जलें, किस तरह पेड़ फूलें फलें, जब जड़ें डालियों से बहुत बड़ी जलें। चुनौती की ओर संकेत किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार थोड़ा बजाइए, मतलब बिना कहे नहीं बजाते आप लोग, इसीलिए मैंने एक ही कुर्सी थी, फिर 2 लगवाया मैंने, मुझे लगा कि लगवानी पड़ेगी क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा बिना जामवंत के देश जगता नहीं है, बात ये है। तो आज जामवंत का स्वयं मैंने रोल ले लिया है अपने आप तो बहुत सुंदर। आइए मैं आपको इस क्रम में एक अंतिम गीत सुना रहा हूं, और ये भी उम्मीद का गीत है। मैं चाहता हूं कि जाते जाते भी आपके भीतर आशाओं का ही अंकुरण करके जाना चाहिए, तो इस नाते एक प्रेरक गीत पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत बढ़िया रामायण जी, बहुत आभार और आपका। एक दूसरा निवेदन ये कि मैं किसी के तिरस्कार की भावना से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब भी कहते हैं, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के मंच पर हैं तो कम से कम उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ रहा हूं कि मौन का स्वर है यहाँ पर, शोर की हलचल नहीं है। मौन का स्वर है यहाँ पर, शोर की हलचल नहीं है। क्या बात है। हर दिवस वरदान की अनुभूति शापित कल नहीं है। वाह। और है यहाँ स्वागत सभी का, और भी 2-4 हाथ खड़े कर सकते हैं। है यहाँ स्वागत सभी का, किंतु इतना ध्यान रखें, देवस्थल ही हमारा, पर्यटक स्थल नहीं है। क्या बात है। आप आए, खेले कूदे, बहुत गंदा करें, सुंदर, चले जाए, बहुत ऐसा नहीं बढ़िया। करना है। देवस्थल है, एक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत जोरदार। ये होती है अयोध्या की आवाज। बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको एक अंतिम रचना सुना करके अपना स्थान ले लूंगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है जो समय मुझे दिया गया था। एक और सकारात्मक गीत सुन लीजिए। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। क्या बात है। दोष सभी अपने सिर रखना, श्रेय राम का कह देना। दोष सभी अपने सिर रखना, श्रेय राम का कह देना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। क्या बात है, बहुत जीत सुंदर। मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सिर रखना, श्रेय राम का कह देना। राम जी का सीधे गीत सुन है। लीजिए, नहीं कोई तालियों की जरूरत नहीं। असफलताएं बतलाती हैं, ले लीजिए, यही और मिलने वाला। अधिक अभ्यास करो। जब भी भरे निराशा मन में, तब दूना उल्लास भरो। वाह। लक्ष्य बड़ा ठानोगे जब भी, कर्म कठिन करने होंगे। छाले वाले पांव नमक की खानों में धरने क्या बात है, होंगे। क्या बात है, छाले वाले पांव नमक की खानों में धरने होंगे। ज्यों नदिया
पर्वत का सीना चीर निरंतर बहती है। ज्यों नदिया पर्वत का सीना चीर निरंतर बहती है। अवरोधों में मार्ग बनाकर वैसे ही तुम बह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। गीत का दूसरा अंतरा। कदम निरंतर बढ़ते हैं, छोड़ पराजय का भय जो भी। कदम निरंतर बढ़ते हैं, साक्षी है इतिहास वही पग, कीर्तिमान भी गढ़ते हैं। साक्षी है इतिहास वही पग, कीर्तिमान भी गढ़ते हैं। हो जब तक प्रारंभ नहीं, तब तक हर काम लगे दुष्कर। हनुमत लाघे सिंधु तभी जब मन में ठान हुए तत्पर। हनुमत लाघे सिंधु तभी जब मन में ठान हुए तत्पर। धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे, क्या बात, जीने के गुर सिखलाते। धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे, जीने के गुर सिखलाते। प्रेम भाव से जो भी आए अंक सभी को गह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुने। चाटुकार चुनकर कोई महाराज का फोटो उनका भगवान बने तो क्या। बात, चाटुकार चुनकर कोई उनका भगवान बने तो क्या। भूखे को दुत्कार मनुज सोने की खान बने तो क्या। भूखे को दुत्कार मनुज सोने की खान बने तो क्या। व्यक्ति बड़ा होता है तब ही जब विशाल मन हो जाए। सागर से है श्रेष्ठ सरोवर, तृप्ति जहां प्यासा पाए। सागर से है श्रेष्ठ सरोवर, तृप्ति जहां प्यासा पाए। दोनों लोक संवर जाएंगे, बस तुम इतना ध्यान रखो। दोनों लोक संवर जाएंगे, बस तुम इतना ध्यान रखो। सुख में धर्म न भूलो, दुख में निर्विकार हो रह लेना। क्या बात जीत है, मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं कि देह में श्वास भर के चले जाइए। देह में श्वास भर के चले जाइए। पीर का ताप हर के चले जाइए। प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। क्या बात है भाई, वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे नहीं,